ऐसा एक पर्टिकुलर टाउन एग्जिस्ट करता है धरती पे जो 1500-1600 साल पुराना है और अभी भी उसको यूज कर रहे हैं और वो यूज हो रहा है अच्छे से। हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक नए दिन में, एक नए व्लॉग में और एक नई जगह पे। ऐसी जगह जो आज अभी भी इनहेबिटेड है लोगों से, होटल से, रेस्टोरेंट से, नॉर्मल शॉप से, कमर्शियल शॉप से, सब। और ये जगह है रोमन एम्पायर के टाइम की, जो 1400, 1500, 1600 साल पहले ये बिल्डिंग्स बनी हुई थी। और ये अभी भी सेम एज इन जैसे अपने सिटीज़ होती है, नॉर्मल सिटीज़ जो होती हैं, सेम डिट्टो सेम वैसे ही ऑपरेट कर रही है। वैसे ही इसकी गलियां हैं, वैसे ही इसका प्रॉपर जो पूरा इंफ्रा है वो भी कुछ भी चेंज नहीं किया है, वो सब एज इट इज़ सेम रखा हुआ है। और वैसे ही ये देखो यहाँ पे छोटा सा ऐसे ATM लगाया हुआ है। तो नॉर्मली अगर मैं अपने उससे किसी से कंपेयर करूं तो ये जगह है, ये लगा लो चांदनी चौक, जो सबसे पुराना चांदनी चौक है, जिसमें दो घरों के बीच में 4-5 फुट तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, पूरी गली 3 फुट की या 4 फुट की गलियाँ होती है ना, सेम वैसी सी ये जगह है। पर ये जगह इतनी अच्छे से प्रिजर्व कर रखी है, इतनी अच्छे से प्रिजर्व कर रखी है। ये देखो पूरा पीछे टूरिस्ट ग्रुप आ गया था पूरा का पूरा। और हाँ, तो ये जगह इतनी ज़्यादा अच्छे से प्रिजर्व कर रखी है एकदम कि इसको अभी भी लोग, ये लगता ही नहीं पुराना है, ये पैलेस है या ये इतने सालों से पुराना, कि इसमें कुछ दिक्कत भी है। ये देखो एकदम शोरूम के शोरूम, और ये 2000 साल पुरानी जगह पे ऐसे बना हुआ है, सेम डिट्टो सेम अभी भी बना ही हुआ है और सेम चले जा रहे हैं। तो क्या खास बात है इस पैलेस की, और ये क्यों मतलब अभी भी इतना यूज़ में है, और उससे पहले पहली चीज़ तो ये बना ही क्यों था। तो ये वाला जो पैलेस है ना, ये रोमन टाइम्स में बनाया था। रोमन एम्पायर में एक पर्टिकुलर लीडर था डिक्लेशियन करके, तो उन्होंने क्या किया था, वो एक बहुत ही तगड़ा लोअर उस टाइम हाई क्लास से नहीं था, तो नॉर्मल सोल्जर था। तो उसने क्या किया, वो बहुत हाई रैंक पे पहुंच गया, और फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपना अलग से एम्पायर खड़ा करने के लिए सोची, और उसने ये वाला पैलेस बनाया क्रोएशिया में, स्प्लिट के अंदर, कि मैं यहाँ से अपनी सरकार या अपनी मिलिट्री तैयार करूँगा, यहाँ बनाऊँगा। और उसने क्रिश्चियंस के अगेंस्ट था वो, उसने फुल क्रिश्चियंस मरवाए यहाँ पे, बहुत मरवाए, मतलब कि फुल, जिसको कहते हैं लाइन में खड़े करके मरवाए इन्होंने। तो वो सब चीज़ें थी। और अभी जो मैं पहुंच चुका हूँ फिलहाल, ये सबसे मेन एरिया है इस पैलेस का, और इसलिए आपको शोर भी दिख रहा होगा। और ये पीछे देखो, पीछे अभी भी सोल्जर्स भी खड़े हैं यहाँ पे, ऐसे मतलब फोटोज क्लिक कराने के लिए कॉस्ट्यूम पहन के खड़े हैं यहाँ पे। अगर आपको फोटोज क्लिक करानी है इनके साथ, तो एकदम प्रॉपर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन पूरे क्रोएशिया में, या फिर क्रोएशिया में भी स्प्लिट में अगर कोई भी आ रहा है। एक तो चलो सी या ब्लू लगून्स, ब्लू केव्स के लिए तो फेमस है ही। दूसरी चीज़ ये है कि ये सिटी बहुत पुराना है और अभी भी ऑपरेशनल है। नॉर्मल अपने, अगर मैं सोचता हूँ अपने वहाँ पे जैसे फोर्ट्स हैं, सरकार ने ले लिए, या फिर उसमें अब काम नहीं हो रहा है, कुछ भी, वो सब चीज़ें हैं। पर यहाँ का बहुत अलग सीन है। ये देखो पूरा प्रॉपर रिमेन्स हैं, जैसे वो कुछ ये वाली चीज़ है, देखो ये वाला, इसमें रेनोवेशन करते रहते हैं ये प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिक्कत आती है या फिर कुछ भी इनके आस पैसे ज़्यादा आते हैं तो ये प्रिजर्व करने की अच्छे से कोशिश करते हैं। और ये देख के इतना ऐसा लग रहा है कि हाँ सब बढ़िया रहा होगा तो इसलिए चल रहा है। ये वो जगह है जो पूरे हिस्ट्री में सबसे, मेरे को लग रहा है इनकी हिस्ट्री किसी से सुन लो, इतनी सैड, मतलब इतनी सैड हिस्ट्री है ना इनकी। तो क्या होता है, ये वाला एरिया जो स्प्लिट का एरिया है, या फिर क्रोएशिया का पूरा वाटर फ्रंट है, वो पूरे वेस्टर्न यूरोप को इस साइड के लोगों से बचाता है। मतलब टर्किश जो अटैक्स करते थे, तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक होते थे टर्किश लोगों के। यहाँ पे क्रोएशिया में कुछ तो पूरे के पूरे सिटीज़ हैं जो अबेंडन कर दिए। वो अबेंडन इसलिए कर दिए क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे उसी साइड से टर्क्स अटैक करते थे हर बार, और पूरे वेस्टर्न यूरोप के लिए उन्हें वहीं से आना पड़ता था, सी रूट से। तो जो फर्स्ट वॉल बनती थी वो हमेशा क्रोएशिया बनता था, कि भाई कुछ भी होएगा क्रोएशिया सबसे पहले फंसेगा और क्रोएशिया पे ही अटैक होएगा। तो इसीलिए ये वाला, इसीलिए इनका हिस्ट्री ना इतना मतलब थोड़ा थोड़ा सैडनिंग भी है कि हर बार
वॉर होता था तो यही मतलब इनको ही पकड़ के पेला जाता था, वो वाली चीज़। फिर भी इन्होंने इतना अच्छे से प्रिजर्व करा हुआ है हर एक चीज़ को। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ऑटोमन एम्पायर में भी इनके साथ बहुत गलत हुआ था। मतलब इनको हर टाइम ये मतलब ये लगता था एक तरह से ये पूरे वेस्टर्न यूरोप के लिए एक बैटलफील्ड टाइप का रोल प्ले करता था, इसका सी भी और इसके जो इस साइड के, जैसे ये स्प्लिट एरिया तो थोड़ा इस साइड पड़ता है। अगर आप इनका एक बहुत बड़ा मेन माउंटेन है बीच में, उसके अगर दूसरी साइड जाओगे तो उस साइड तो कोई आदमी नहीं रहता। वो तो जगह ही ऐसे बना रखी है कि पहले वहाँ पे थे लोग रहते थे, बट अभी वहाँ कोई नहीं रहता, पूरा का पूरा अबेंडन कर दिया है। उसका रीज़न यही है कि हर बार वहीं से अटैक आता था, तो वो एक बैटल फील्ड सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस वहाँ पे रहते थे उसकी वजह से। और दूसरा यहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इनके ऊपर वर्ल्ड वॉर में स्प्लिट के ऊपर मतलब इस पर्टिकुलर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, यहाँ पे 3 बार बॉम्ब किया गया था इनको 2-3 अलग अलग साल में। और मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसने, एक तो अलाइड फोर्सेस ने किया था, एक बार शायद जर्मन्स ने भी किया था और एक फ्रेंच ने ना किया हो एक बार। तो 3 बार इसके ऊपर बॉम्बिंग हो रखी है इस पर्टिकुलर स्प्लिट के ऊपर वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। फिर भी एकदम इतना इंटैक्ट इन्होंने खड़ा कर रखा है, इतना अच्छा से मेंटेन कर रखा है एक एक चीज़ को और प्रिजर्व कर रखा है अपनी हिस्ट्री को लेके। जैसे कल हम गए हुए थे प्लिटविस नेशनल पार्क घूमने, तो अपनी हिस्ट्री को लेके लोग ना काफ़ी प्राउड है कि हाँ ये सब हुआ हमारे साथ, बट हमने उसको भी सर्वाइव किया। और एक क्रोएशियन होकर वो उस चीज़ को ना इतना फील कर पाते हैं कि, और जैसे वो बताते हैं फील आती है कि हाँ ये इस मोमेंट पे ये हुआ, इस मोमेंट पे ये हुआ, यहाँ से ये हुआ, और अकॉर्डिंगली ये अपने उसको फिर भी हम ऐसे प्रिजर्व कर रहे हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। और इन्हीं पर्टिकुलर बिल्डिंग्स को हम आगे कमर्शलाइजेशन, ट्रैवल, टूरिज्म के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे अगर आप स्प्लिट में रुके हो, तो जैसे मेरा होटल है, तो मेरा होटल बना हुआ है 1828 का, जो 200 साल हो गए, मतलब 195 ईयर्स हो गए उसको बने हुए, और वो बना था लाइमस्टोन से। सेम वेज जैसे यहाँ पे अगर मेरे चारों साइड आप देखोगे, जैसे ये तो मैं अभी मेन एरिया में घूम रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे तो पीछे चर्च टाइप है जिसका जाने का रास्ता इस साइड से है, इधर से। और ये जो पीछे जगह है ना, यहाँ पे होता है ओपन थिएटर। शाम को अगर मैं आऊँगा इस टाइम पे, शाम को यहाँ पे तो प्रॉपर म्यूजिक साइड में बैठने, कैंडल्स लगा रखी होगी लोगों ने, बैठने की जगह होगी, और उसके फिर बीच में पूरा प्रॉपर एक थिएटर से ओपन थिएटर टाइप एक वो चल रहा होगा, प्रॉपर बैंड परफॉर्म कर रहा होगा या ऐसा कुछ हो रहा होगा। देखो जैसे ये पीछे वाला एरिया है, जैसे ये है पीछे, ये बिल्डिंग है 1782 की, लिखा हुआ है उसके ऊपर की 1782 की बिल्डिंग है। तो ये वाली बिल्डिंग अभी भी होटल के लिए यूज़ होती है, और जो भी स्प्लिट में घूमने आता है उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहती है मैं इस टाइप की किसी बिल्डिंग में रुकूं। ये बिल्डिंग्स बनी किस चीज़ की हुई हैं सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने अपने दूसरे व्लॉग्स में भी ये चीज़ डिस्कस करी है कि इन क्रोएशिया में सबसे ज़्यादा कोई भी, नॉर्मली हम अपने वहाँ देखते हैं, जैसे अगर आप राजस्थान के पास रहते हो वहाँ पे तो आप घर पे मार्बल लगवाओगे, क्योंकि वो पास सोर्सिंग पड़ती है, किशनगढ़ से आप लेकर आ सकते हो, अलग अलग जगह मकराना से आप जाके लेकर आ सकते हो, अलग अलग जगह से आप उठा के लेकर आ सकते हो। सेम वेज यहाँ पे क्या होता है, जैसे लाइमस्टोन है वो सबसे ईजिली एक्सेसिबल है, तो जितनी पीछे मोस्टली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखे हैं इन्होंने, जो भी मटेरियल यूज़ कर रखा है, जैसे ये वाला है, ये दीवार है, इसके पीछे मटेरियल जो पूरा यूज़ कर रखा है ये वाला, ये पूरा इन्होंने लाइमस्टोन यूज़ कर रखा है, इसी रीज़न से कि ये बहुत ईजिली प्यार से मिल जाता था, और फिर इसकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। वो तो हम देख ही रहे हैं, मतलब 300 साल 350 साल यहाँ पे एवरेज होता है कि अच्छा ये होटल 300 साल है, ये 350 साल है, ये पर्टिकुलर बेकरी है, ये इस जगह पे बनी हुई है जहाँ पे किंग ये वाली चीज़ें करता था। तो वो एक हर एक चीज़ को इन्होंने ना रिलेट कर रखा है हर एक चीज़ से, वो भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है इनकी कि ये वाले इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे क्वींस ये करती थी, यहाँ पे किंग, यहाँ पे गार्ड्स खड़े होते थे, यहाँ पे किंग परफॉर्म करवाता था अपने लोगों से, या फिर यहाँ पे नॉर्मली जो भी इनका डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती थी। तो हर एक एरिया को ऐसे डिफाइन किया हुआ है, विच इज़ प्रिटी गुड। उसके बाद यहाँ से अब चलते हैं आगे, और आगे देखते हैं वहाँ पे जो इनका बेसमेंट में भी प्रॉपर, तो जो भी पैलेस बनेगा उस टाइम पे बेस कैसे प्रोटेक्ट करोगे, बेसमेंट से तो प्रोटेक्ट करोगे जितने भी, मतलब अगर अटैक होने लग रहा है ऊपर से, तो आज के दिन भी है ये एप्लीकेबल, और पहले भी वॉर टाइम्स पे होता ही था एप्लीकेबल। ये देखो इनका पीछे कि हाँ, तो अभी फ़िलहाल चलते हैं बेसमेंट के अंदर। देखो ये यहाँ पे अभी हम थे, यहाँ पे थे हम अभी, और यहाँ से पूरा ऐसे नीचे जाने का रास्ता है, और यहाँ भी प्रॉपर एक मार्केट बनी हुई है। और ये देखो बॉल्स इसकी,
यहाँ भी प्रॉपर एकदम मार्केट्स बनी हुई हैं, देखो जैसे सोवेनियर्स अगर किसी को ख़रीदने हैं यहाँ से, या फिर पेंटिंग्स खरीदनी है, क्रोएशियन आर्ट को यहाँ पे दिखाया हुआ है। और ये वाली चीज़ देखो, एक बार इसकी वॉल्स देखो, ये देखो यहाँ पे क्रोएशियन आर्ट है, सोवेनियर्स हैं। यहाँ पे लेवेंडर बहुत ज़्यादा फेमस है, लेवेंडर ऑयल अगर आपको ख़रीदना है या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेने हैं, परफ्यूम लेना है, वो सब चीज़ें। ये देखो पहले हाइड करने की अलग अलग ऐसे जगह होती थी, तो ने यहाँ पे देखो ये ऐसे बनाए हुए हैं। और इनको रिपेयर की भी बहुत कम नीड पड़ती है, मतलब मुझे याद भी नहीं है कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कहीं कर रखा हो कि चलो जो टूट गया वॉर वगैरह में वो चीज़ अलग है, पर ऐसे नॉर्मली कि इन्हें रिपेयर भी करना पड़ता हो। ये वाला देखो यहाँ पे, और देख के ऐसे तो फुल डर लग रहा है ये ऊपर से गिर विर ना जाए, पर यहाँ पे देखो नहीं गिरता होगा, इसलिए लोग हैं यहाँ पे हर एक जगह प्रॉपर से इसको यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। ये देखो पीछे से ऐसा दिखता है, अगर आप नीचे से देखोगे ना, ऐसा लग रहा है जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे वगैरह होते हैं ना इंडिया में, और वहाँ पे एक एक्सकवेट करते हैं एक पर्टिकुलर साइट को, और वो ऐसी ऐसी दिख रही होती है। देखो भाई साहब, ये देखो ये देखो, ये बेसमेंट हॉल है यहाँ का, मतलब इसके ऊपर पूरा बना हुआ है। और ये फ़िलहाल अभी मैं बेसमेंट में चलने लग रहा हूँ इनके। और यहाँ पे देखो एक और एरिया है जहाँ पे आप अंदर से पूरा एक्सप्लोर करने जा सकते हो। और बेसमेंट में जोन से कैबिन्स थे कि यहाँ पे किंग जाता था एक पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि खुद को भी तो बचाना पड़ेगा ना, पूरी फैमिली को भी बचाना पड़ेगा उन सब के टाइम पे। वो उस टाइम पे कहाँ जाओगे आप, वॉर के टाइम पे, तो वो वाले ये यहाँ पे पर्टिकुलर जाते हैं। ये वाला गेट देखो प्रॉपर जैसे गेट्स होते हैं। तो अभी मैं उस साइड से घुस के और इस साइड से बाहर निकल गया हूँ, और इधर अभी जो मैं मेन स्ट्रीट है, सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीट है स्प्लिट की, पूरे स्प्लिट की, मतलब एक लगा लो मॉल रोड है, किसी भी अपने कोई भी आप मनाली गए हुए हैं वहाँ की जैसे मॉल रोड होती है वैसा सा ये मेन स्ट्रीट है यहाँ की। और ये देखो ये व्यू आ रहा है यहाँ से, ये पीछे हुआ है, यहाँ पे क्रूज वगैरह खड़ी है, यहाँ पे सोवेनियर्स अगर किसी को लेने हैं, यहाँ पे लाइन से मतलब होंगे 50-60 रेस्टोरेंट्स तो होंगे आराम से, वो सब चीज़ें हैं। बट अभी इस पर्टिकुलर व्लॉग का मेरा रीज़न था बनाने का और दिखाने का कि ऐसा एक पर्टिकुलर टाउन एग्जिस्ट करता है धरती पे जो 1500-1600 साल पुराना है, और अभी भी उसको यूज़ कर रहे हैं, और वो यूज़ हो रहा है अच्छे से। और पूरी नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़, होटल्स हो गए या बाकी घर रहे हैं लोगों के, वो सब उसमें है, चल रहे हैं। ऐसा नहीं उसको प्रिजर्व कर रखा है, उसको यूज़ कर रहे हैं डेली एक्टिविटीज़ के लिए। और ये बहुत फैसिनेटिंग लगा था मुझे तो देख के कि ये भी एग्जिस्ट करता है, अपार्ट फ्रॉम न्यू बिल्डिंग्स जो नए शहर में पूरे चारों साइड बनी होंगी, पर इस पर्टिकुलर को भी ये इतने अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। और यही मैं इसलिए दिखाना चाहता था इस पर्टिकुलर ब्लॉग में। तो मैं ये वाला ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इसको यहीं पे वो करते हैं, बाकी पार्ट को अलग से दूसरे ब्लॉग में अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और ये मैं यहीं पे पैकअप करना चाहूँगा इस ब्लॉग के लिए। थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार दिखाने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहो, ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। अपने कोई भी कमेंट्स हैं, चाहे आपको बुरा बोलना है, अच्छा बोलना है, कोई सजेशंस देने हैं कि भाई ये वाली चीज़ ऐसे किया कर, प्लीज़ लेट मी नो, टेल मी व्हाट आर द थिंग्स आई नीड टू वर्क ऑन। साथ मिलके करेंगे, अच्छे से करेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। चलो सी या गाइस।